खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। वजीर आजम मोदी ने बेंगलुरु में कई प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। नलिनी श्रीहरन समेत राजीव गांधी के 6 कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। कांग्रेस ने कहा रिहाई मुकम्मल गलत और नाकाबिल कबूल। उत्तराखंड असेंबली का सरमाई इजलास 29 नवंबर से होगा शुरू। इजलास के गर्मागर्म होने का इम्कान, वजीर आला पुष्कर सिंह ने दी मंजूरी। सदर जमहूरिया मरमू कंतला कुमारी स्कूल और कबायली हॉस्टल का दौरा करके हुई जज्बाती। स्कूल की यादों को किया ताजा, हम जमात साथियों को राष्ट्रपति भवन आने की दी दावत। तालिबान हुकूमत की तरफ से हुकूक इंसानी की पामालियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। 116 अरकान की हिमायत से करारदाद को दी गई मंजूरी। और अब खबरों की तफसील में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को कर्नाटक में 2023 के असेंबली इंतखाबात से कबल सकाफती और सियासी मुज़म्मिरात के हामिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। मिस्टर मोदी हवाई अड्डे से संत कनक दास के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर करने के लिए विधान सौधा गए और कनक दास जयंती को वबा बरादरी के लिए एक बहुत अहम त्यौहार है। कनकदास एक फलसफी थे और उन्होंने बरादरी के मजलूम तबके की मसावत और तरक्की के पैगाम को फैलाने में अहम किरदार अदा किया। मिस्टर मोदी ने ऋषि वाल्मीकि के मुजस्समे पर भी गुल अकीदत नजर किए। मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत नजर करने के बाद मिस्टर मोदी सड़क के जरिए क्रांति वीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन पहुंचे और चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह मुल्क की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है और जनूबी हिंदुस्तान की पहली ट्रेन है और यह ट्रेन मैसूर में सयाहत को फरोग देने में भी किरदार अदा करेगी। मिस्टर मोदी ने बेंगलुरु के एसआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। वजीर आजम ने क्रांतिवीर संगोली रायना रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का इस्तकबाल वसूल किया। वजीर आजम ने कैंपेगौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का भी इफ्तिताह किया, जो तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया था और कैंपेगौड़ा बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 108 फीट कांसी के कैंपेगौड़ा मुजस्समे खुशहाली का मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इससे कबल मिस्टर मोदी का एयरपोर्ट पर कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत और वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। राजीव गांधी कत्ल केस में नलिनी श्रीहरन और मजीद 5 मुजरिमों को सुप्रीम कोर्ट ने 31 साल कैद के बाद रिहा कर दिया है। मई में सुप्रीम कोर्ट ने 7वीं मुजरिम पैरा रेवलन को रिहा करने के लिए अपने गैर मामूली इख्तियारात का इस्तेमाल किया था और अदालत ने कहा कि यही हुक्म बाकी मुजरिमों पर लागू होता है। अदालत ने यह भी नोट किया कि तमिलनाडु की काबीना ने 2018 में गवर्नर से सिफारिश की थी कि मुजरिमों को रिहा किया जाए और गवर्नर उसके पाबंद है। नलिनी के अलावा साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के 1991 के कत्ल के इल्जाम में जेल भेजे गए दीगर अफराद में श्रीहरन, सनथन मुरुगन, रॉबर्ट प्याज और आरपी रविचंद्र शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुजरिमों ने इत्मीनान बख्श रवैया दिखाया है और डिग्रियां हासिल की, किताबें लिखी और समाजी खिदमात में भी हिस्सा लिया। राजीव गांधी कत्ल केस ने तमिलनाडु में गहरे जज्बात को उभारा है और रियासत की हर हुकूमत, चाहे वो AIADMK की हो या DMK, ने कई दहाइयों की जेल में रहने के बाद अपनी आज़ादी के लिए मुहिम चलाई है। तमिलनाडु में बहुत से लोगों का ख्याल है कि 7 कैदियों ने राजीव गांधी के कत्ल में मामूली किरदार अदा किया था और उन्हें एक ऐसे साजिश में हिस्सा लेने का झांसा दिया गया था जिसके बारे में वो बहुत कम जानते थे। राजीव गांधी को 21 मई 1991 को तमिलनाडु के सरपेर मबदूर में हमसाया मुल्क श्रीलंका से ताल्लुक रखने वाले लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल LTTE ग्रुप की एक खातून खुदकुश बमबार ने कत्ल कर दिया था। साजिश 7 मुजरिमों को कत्ल में उनके किरदार की वजह से सजाए मौत सुनाई गई थी। 2000 में राजीव गांधी की अहलिया और कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी की मुदाखलत पर नलिनी श्रीहरन को उम्र कैद की सजा
कम कर दी गई थी। 2008 में राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनसे वेलोर जेल में मुलाकात की थी। 2014 में मजीद 6 मुजरिमों की सजा को भी तब्दील कर दिया गया था। इसी साल इस वक्त की तमिलनाडु की वजीर आला जयललिता ने उन्हें रिहा करने के लिए इकदाम शुरू किए थे। कांग्रेस ने राजीव गांधी के कातिलों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सख्त इतराज किया है। साबिक वजीर जयराम रमेश ने कांग्रेस की तरफ से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के बकिया कातिलों को रिहा करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल और मुकम्मल तौर पर गलत है। कांग्रेस पार्टी इस पर वाज़ेह तौर पर तनकीद करती है और उसे मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल समझती है। यह इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके साथ हम आहंगी में काम नहीं किया। उत्तराखंड कानून एहसास असेंबली का सरमाई इजलास देहरादून असेंबली में 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगा। इजलास के गर्मा गर्म होने का इम्कान है और एडिशनल सेक्रेटरी कानून सास महेश कोशिबा ने इसकी तस्दीक की है। इनके मुताबिक इजलास बुलाने की इत्तला असेंबली को भेज दी गई थी। इत्तला के मुताबिक वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इनहराफ के साथ इजलास बुलाने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इस तजवीज़ की मंजूरी 16 नवंबर को होने वाली काबीना के मुजव्वज़ा इजलास में दी जाएगी। कानून साज महकमे ने हुकूमत को 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक असेंबली इजलास बुलाने की तजवीज़ भेजी थी। हुकूमत की तरफ से तजवीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर आला के पास गई। वज़ीर आला ने तजवीज़ पर अपनी मंजूरी दे दी है। कानून साज महकमे ने वज़ीर आला की मंजूरी की इत्तला असेंबली सेक्रेटरीट को भिजवा दी है। ख्याल रहे कि 3 MLAs ने देहरादून में असेंबली इजलास बुलाने की वकालत की थी। इन MLAs में 2 आज़ाद और 1 BSP MLA शामिल है। इन तीनों MLA ने गैर साइन में गरमाई इजलास मुनाकिद करने का मशवरा दिया था। इसके साथ ही अपोजिशन गरमाई दारुल हुकूमत गैरसैन में वाक़े भराड़ेसिन असेंबली में सरमाई इजलास बुलाने का मुतालबा कर रही थी। असेंबली के सरमाई इजलास के दौरान रियासती हुकूमत ज़िमनी बजट की तजवीज़ लेकर आएगी। इसके अलावा ख़वातीन के रिजर्वेशन का ऑर्डिनेंस, तरमीम शुदा बिल और कई दीगर दस्तूरुल अमल रिपोर्ट्स और हिसाब किताब की रिपोर्ट्स ऐवान की मेज़ पर रखी जाएंगी। सदर द्रौपदी मुर्मू जुम्मा को गर्ल्स हाई स्कूल यूनिट 2 का दौरा करने पर बहुत खुश और जज्बाती हो गईं, जहां उन्होंने 1970 से 1974 तक 8वीं से 11वीं तक की तालीम हासिल की थी। सदर ने कुंतला कुमारी कबायली हॉस्टल के इस कमरे का भी दौरा किया, जहां वो अपनी स्कूल की तालीम के दौरान ठहरी थी। वो कमरे में लकड़ी के बिस्तर पर भी बैठी और अपने स्कूल के दिनों को याद किया। इस हॉस्टल के कमरे को स्कूल के हुकाम ने एक नई शक्ल दी थी। सदर कमरे में अपने हम जमातों के साथ अपनी तस्वीर देखकर खुश हुई। उन्होंने अपने 13 हम जमातों के साथ कुछ देर बातचीत की और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाई और उन्हें राजभवन मदऊ किया। मोहतरमा मुर्मू के सदारत का ओहदा संभालने के बाद अपने स्कूल का ये उनका पहला सरकारी दौरा था। सदर ने उससे कबल सुबह ओडेशा के अपने दौरे के दूसरे दिन दारुल हुकूमत के मज़ाफ़ात में वाक़े खंडगिरी में वाक़े तिपोबन हाई स्कूल का दौरा किया। उन्होंने तलबा से उनका नाम, गांव और वालिदैन का नाम पूछा और उन्हें तालीम पर तवज्जो देने और एक मिसाली इंसान बनने का मशवरा दिया। सदर का स्कूल में शानदार इस्तकबाल किया गया। तलबा ने संताली गीत गाया और कबायली रक्स पेश किया। उन्होंने तलबा से कहा कि कोई भी उनका रोल मॉडल नहीं था, उनकी दादी उनकी तहरीक थी। इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ओडिया भाषा रे इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तक प्रकाश करिसंती। बंधुगण, आपण माने जानत जे स्थानीय और आंचलिक भाषा रे शिक्षा देबा पाई जातीय शिक्षा नीति 2020 रे गुरुत्व आरोप करा जायछि। अष्टम ग्रेड और तत्परवर्ती ग्रेड गुड पर्यंत बा अति कम रे पंचम ग्रेड पर्यंत मातृभाषा रे शिक्षादान दिया जावा उचित बोली एथिरे उल्लेख रही। मातृभाषा सावलीर बौद्धिक विकास रे जे सहायक यह कहवा बाहुल्य मात्र। आम छात्र छात्री माने मातृभाषा रे शिक्षा लाभ कले तांको भितरे गभीर चिंतन और विश्लेषणात्मक दक्षता वृद्धि पाइब। यह मध्य उभय सहरांचल और ग्रामांचल छात्र छात्री मानक समान सुविधा सुजोग प्रदान करिब। कमिशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी
द्वारा 50,000 वैषयिक शब्दर ओडिया भाषांतर होइथिबा मु जानिबाकु पाइली। यह भविष्य में छात्र छात्री पाठपढ़ा को सुगम करिवो। सेथिपाई ई कुंभ पोर्टल भारतीय भाषा गुड़िक ज्ञानर द्वार उन्मुक्त करिवो। तृणमूल स्तर में मेधा को विकसित करने भारत सरकार अधिक गुरुत्व देउथिबा एथिरु स्पष्ट हेउछि। पुनश्च छात्र छात्री मानकु स्वाभाविक भाव में विकसित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री में ताखीर पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को मरकजी हुकूमत से वजाहत तलब की कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका पर मुश्तमिल बेंच ने एजुकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की अर्जी पर समाअत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों को जेर इल्तिवा रखना, उनकी मंजूरी ना देना और कोई नई वजह बताना इस मामले में नाकाबिले कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नामों पर दोबारा गौर करने के मुतालबे पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि हुकूमत ने कॉलेजियम के बार बार दोहराए जाने के बावजूद इन नामों को मंजूर नहीं दी है और मुतल्लिका लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। बेंच ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए भेजे गए नामों में से 11 जेर इल्तिवा हैं। उनमें से सबसे पुराना सितंबर 2021 का भी है। बेंच ने मुतल्लिका मामले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ना तो नामों का तयन करती है और ना ही अपना एतराज अगर कोई है तो बताती है। हुकूमत के पास 10 नाम जेरे इल्तिवा हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ने इयादा किया है। बेंच ने कहा कि तकर्री में ताखीर से अदालतें मुतल्लिका शोबे के नामवर अफराद को शामिल करने का मौका खो रही हैं। नामों को रोकना काबिले कबूल नहीं है। जस्टिस कौल की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में मरकजी सेक्रेटरी कानून से वजाहत तलब की और कहा कि नामों को रोकना काबिले कबूल नहीं है क्योंकि ताखीर से कानून और इंसाफ का नुकसान होता है। बेंच के सामने अर्जी गुजार एडवोकेट एसोसिएशन बेंगलोर की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील विकास सिंह ने तकर्री में ताखीर के जिम्मेदार सीनियर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त की, लेकिन बेंच ने वजाहत तलब की और बेंच ने वाज़ेह किया कि फिलहाल वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं कर रही हैं। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर सिर्फ आम नोटिस जारी कर रही हैं। कांग्रेस ने गुजरात असेंबली इंतखाबात के लिए 46 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है। कांग्रेस ने अब तक गुजरात की 182 असेंबली सीटों में से 89 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने 4 नवंबर को रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की थी। इस फहरिस्त में पार्टी ने जिन अहम लीडर्स को टिकट दिए हैं उनमें पार्टी के रियासती वर्किंग सदर वीरजी ठुम्मर, लाठी और अम्बरेश डेर, राजूला प्रताप विधात, सावर कुंडाल, विक्रम मॉडम और भेकाभाई जोशी, ललित विसोया और पूंजाजी और अर्जुन भाई भोदिया, असलम साइकिल वाला, अशोक भाई पटेल और विलसाड से कमल कुमार पटेल को मैदान में उतारा है। गुजरात असेंबली की 182 नशिस्तों के लिए 2 मरहलों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को पोलिंग होगी और वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस और मशरकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जुमा की सुबह कंबोडिया रवाना हो गए। नायब सदर का ओहदा संभालने के बाद मिस्टर धनखड़ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस सफर में उनकी अहलिया सुदेश धनखड़ भी उनके साथ है। नायब सदर के सेक्रेटरिएट से जारी किए गए एक ट्वीट में मिस्टर धनखड़ ने कहा कि हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत बनाने के लिए हिंद आसियान यादगारी समिट और 17वीं मशरकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कंबोडिया के नोम पन्ना रवाना हो रहे हैं। 3 रोजा दौरे के दौरान मिस्टर धनखड़ दोनों कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और कंबोडिया की आला क़यादत के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। इस दौरान मिस्टर धनखड़ मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स से मुलाकात भी करेंगे। यात्रा में मिस्टर धनखड़ के साथ वजीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद होंगे।
तमिलनाडु में जुमा को चेन्नई शहर समेत कई हिस्सों और हमसाया अजला में शदीद बारिश हुई है। महकमे मौसमियात ने चेन्नई और मुल्का अजला में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इस दिन के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। कल रात से शुरू होने वाली बारिश आज सुबह 6 बजे के करीब और तेज हो गई। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बारिश की वजह से रियासत के 29 अजला के तालीमी इदारों में एक दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया। कई अजला में स्कूल कॉलेजेस में छुट्टी का ऐलान किया गया है, जबकि बाज़ मुकामात पर सिर्फ स्कूल्स के लिए ही छुट्टी का ऐलान किया गया। तिरुपति जिले में सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश के पेश नज़र इलाकाई इंतजामिया ने आज और कल स्कूल्स और कॉलेजेस में तातील का ऐलान किया है। मूसलाधार बारिश से शहर और मज़ाफ़ात मुतासिर हुए हैं और कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के अहलकार पानी को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। ज़राए ने बताया कि कम दबाव का इलाका जुनूब मगरबी खलीज बंगाल और शुमाल मशरक़ी श्रीलंका के मुल्हक़ा इलाक़ों में वाक़ है। कल सुबह तक उसके शुमाल मगरब की तरफ तमिलनाडु और पुडुचेरी के साहिलों की तरफ बढ़ने का इम्कान है। अगले 48 घंटों में शुमाली साहिली तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे ने माहीगीरों को मशवरा दिया कि वो इस दौरान काम ना करें। अमेरिका के वस मुद्दत इंतखाबात में 82 मुस्लिम उम्मीदवारों को कामयाबी मिली है। जेट पैक और अमेरिकन इस्लाम ताल्लुकात कौंसिल की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका में 82 मुस्लिम नजात उम्मीदवारों को विफाकी व रियासती नशिस्तों पर मुंतखब किया गया है। तुर्की मीडिया में शाये खबर के मुताबिक अमेरिका में 8 नवंबर को मुनाक़िदा वस्त मुद्दत इंतखाबात में 82 मुस्लिम उम्मीदवारों ने अपने हरीफों को मात देते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। जेट पैक और अमेरिकन इस्लाम ताल्लुकात कौंसिल की जानिब से बताया गया है कि अमेरिका में 82 मुस्लिम नजात उम्मीदवारों को विफाकी व रियासती नशिस्तों पर मुंतखब किया गया। इससे कबल साल 2020 में इन उम्मीदवारों की तादाद 71 थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अफगानिस्तान की तालिबान इंतजामिया के खिलाफ हुकूक इंसानी के एहतराम पर मबनी एक करारदाद मंजूर कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा की 193वीं रुकनी असम्बली में जर्मनी की पेश करदा करारदाद पर रायदही हुई, जिसके तहत तालिबान इंतजामिया की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों पर जबर और हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी करने समेत मुल्क की मईशत और इंसानी व समाजी हालात को मजीद अबतरी की तरफ ले जाया गया है। इस करारदाद को 116 अरकान की हिमायत से कबूल कर लिया गया, जबकि रूस और चीन समेत 10 ममालिक गैर जानिबदार रहे। इस करारदाद में तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो हुकूक इंसानी का एहतराम मुमकिन बनाने के लिए अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियाँ लाए। तालिबान इंतजामिया ने मुल्क में ख़वातीन को बुनियादी व समाजी हुकूक से महरूम करने के लिए मुतअद्दिद क़वानीन लागू कर रखे हैं, जिनमें लड़कियों की तालीम पर पाबंदी भी शामिल है। अमेरिकी रेगुलेटर ने कहा है कि वह ट्विटर के आला राजदारी और तामिल अफसरान के ओहदा छोड़ने के बाद होने वाली पेशरफ्त को गहरी तशवीश के साथ देख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को उसके चीफ प्राइवेसी ऑफिसर डेमिन केरान, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर मेरियन फोरगाटी और कंपनी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ली किस्नर ने भी इस्तीफा दे दिया। सोशल मीडिया ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हजारों मुलाजिमीन को फारिग करने के बाद ये फर्म इंतशार का शिकार हो गई। BBC ने कहा कि फेडरल ट्रेड कमीशन FTC ने कहा कि ट्विटर का नया चीफ एग्जीक्यूटिव कानून से बालातर नहीं है। मस्क ने मुलाजिमीन को बताया कि ट्विटर के लिए दिवालियापन का सवाल कोई आसान नहीं था। ट्विटर के लिए आला अफसरान के चले जाने से रेगुलेटरी अहकाम की खिलाफ वर्जी का खतरा बढ़ सकता है। फर्म को मई में सारिफिन का डेटा बेचने पर 1500 लाख रुपए का जुर्माना किया गया था और उसे राजदारी के नए कवानीन से भी मुतफ़िक होना पड़ा था। FTC के अवामी उमूर के डायरेक्टर डिगलिस फॉरर ने कहा कि हम ट्विटर पर हालिया वाक़यात को गहरी तशवीश के साथ नजर रखे हुए हैं और कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव या
कंपनी कानून से बालातर नहीं है। कंपनियों को हमारी रजामंदी के अहकामात की तामील करनी चाहिए। मिस्टर फॉर्डर ने कहा कि तामील को यकीनी बनाने के लिए एफटीसी के पास नए कवानीन हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। बीबीसी ने कहा कि मई के जुर्माने के अलावा ट्विटर को नए कवानीन से इत्तेफाक करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मिस्टर मस्क के ओहदा संभालने के बाद साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव पराग अग्रवाल और दीगर आला इंतजामिया को बरतरफ कर दिया गया है और कंपनी के इश्तेहारात और मार्केटिंग के सरबराह भी चले गए हैं। कवानीन अमल आवरी को देखने के लिए ट्विटर के पास अब इतने लोग नहीं हैं। ट्विटर ने एफटीसी के खदशात पर कोई तबसरा या रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि गड्डी मलकापुर फूल मार्केट में वाक़े एक अपार्टमेंट में आतिशज़दगी की यह वारदात पेश आई। शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह बताई गई है और इस वारदात में 2-3 पहिए की गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गईं। वाक़े की इत्तला के साथ ही मुतालिका पुलिस ने फौरी फायर इंजन को तलब कर लिया और काफ़ी जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस ने इस ज़िम्मन में एक केस रजिस्टर कर लिया है। आज इवनिंग 7:45 को ये हमारा एरिया पे गुड़ीमलकापुर फ्लावर मार्केट का पास एक अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट का नाम ओम साई वेणु विहार रेसिडेंसी अपार्टमेंट। ये अपार्टमेंट में 28 फ्लैट्स है, थोड़ा कमर्शियल फ्लैट्स भी है। इस पे ग्राउंड फ्लोर में ये वॉचमैन रह रहे हैं, उनका घर पे शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने के बाद उनका पूरा घर जल गया और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बेंगलुरु में कई प्रोजेक्ट्स का किया इफ्तिताह। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस को भी दिखाई हरी झंडी। नलिनी श्रीहरन समेत राजीव गांधी के 6 कातिलों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा। कांग्रेस ने कहा रिहाई मुकम्मल गलत और नाकाबिल कबूल। उत्तराखंड असेंबली का सरमाई इजलास 29 नवंबर से होगा शुरू। इजलास के गर्मा गर्म होने का इम्कान और वजीर आला पुष्कर सिंह ने दी मंजूरी। सदर जमहूरिया मरमो कंतला कुमारी स्कूल और कबायली हॉस्टल का दौरा करके हुई जज्बाती। स्कूल की यादों को किया ताजा। हम जमात साथियों को राष्ट्रपति भवन आने की दी दावत। तालिबान हुकूमत की तरफ से हुकूक इंसानी की पामालियों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर। 116 अरकान की हिमायत से करारदाद को दी गई मंजूरी। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें TTV और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।